तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। अतः हे शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए और हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। ये सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवताओं, जैसे ही मैं सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, तुरंत ही समस्त सुरेश्वर और ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ ही रहो, निष्काम होकर। जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब भी रहिए, अलग अलग, और सभी उत्तम तपस्या करते रहिए। और मैं सत्य कह रहा हूँ, मदन के ना होने से तुम सभी देवता समाधि के द्वारा परम आनंद का अनुभव करोगे। इस प्रकार की बातें सुनाकर भगवान शिव फिर से ध्यान में लग गए। भगवान शिव को इस प्रकार निस्पृह देखकर सभी देवताओं ने नंदीकेश्वर को प्रार्थना की, उनकी सम्मति ली और नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। और ये सुनकर सभी देवता फिर से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बहुत दीनता पूर्ण उक्ति से भगवान शिव की स्तुति की और उसके बाद सभी देवता प्रेम से व्याकुल चित्त होकर उच्च स्वर से रोने लगे। इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान शिव अपने भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से बाहर आ गए। उनका मन प्रसन्न था। उन्होंने सबका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, हे देवताओं, यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं गिरिजा के साथ विवाह अवश्य करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव फिर से समाधि में चले गए। पूरी कथा जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।